चलो, हाय एवरीवन, कैसे हो सब बच्चे? गुड मैम। गुड, बढ़िया एकदम। अच्छे मैम। चलो बढ़िया। फिफ्थ चैप्टर में लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था? फिफ्थ चैप्टर में लास्ट टॉपिक सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ एन सम ऑफ एपी। हाँ, सम ऑफ एन टर्म्स। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, है ना? ठीक है, अब ध्यान से समझना सभी बच्चे, ठीक है? आपने सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी, अब इसके बारे में पहले आगे फॉर्मूला में वो आपने बहुत सारे क्वेश्चंस भी कर लिए थे। एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज बताती हूँ, मैंने बताया भी था आपको कि मैं पिछली क्लास में एक स्टोरी सुनाऊंगी, बताया था। अच्छा, सबको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है ना? शायद काफी बच्चों के साथ नेटवर्क का इशू है, तो मैं थोड़ा जोर से बोलने की कोशिश भी करूंगी। तो एक स्टोरी सुनाती हूँ इंटरेस्टिंग सी कि ये आप कैसे एसएन वाला फॉर्मूले को और देख सकते हो और अच्छे से। एक बार एक क्लास में एक क्लास टीचर क्लास के बच्चों को एक क्वेश्चन देती है, मतलब कि ताकि बच्चे शोर ना करें क्लास में, कि 1 से लेकर 100 तक, ठीक है, 1 से लेके 100 तक के नंबर्स को ऐड करो और मुझे सम बताओ कि टोटल कितना आएगा। 1 से लेके 100 तक सारे नंबर्स को ऐड करो, बच्चों को बिजी रखने के लिए। आंसर 50-50। तुषार, आंसर नहीं बताना, कहानी सुन लो, ठीक है? मुझे पता है, सबको पता है कि आप एसएन वाला फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल लोगे, ठीक है? बट एक क्लास में टीचर ने टास्क दे दिया कि आपने 1 से लेके 100 तक सारे नंबर्स को काउंट करना है। टीचर ने बच्चों को बिजी रखने के लिए, कि ताकि बच्चे शोर ना करें, ठीक है? अच्छा, क्या पता है, क्या पता है तुषार? आंसर पता है या ट्रिक पता है सॉल्व करने की? चलो, अब एक बच्चे ने क्या करा, एक बच्चे ने, क्लास के एक बच्चे ने लगभग बहुत ही जल्दी, ठीक है, आंसर निकाल के, ठीक है, आंसर निकाल के बता दिया टीचर को। तो जब टीचर ने नोटबुक देखी कि बाकी सब बच्चे तो अभी सॉल्व करे, बट इस बच्चे ने बहुत जल्दी सॉल्व कर लिया, तो कैसे किया? उस बच्चे ने क्या ट्रिक लगाई थी? ये 1 है और ये 100 है, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना बनेगा? 101 बनेगा, ठीक है? और यहाँ पर आएगा 99। ये 2 है, ये 99 है, आप इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना बनेगा? 101 बनेगा, ठीक है? और यहाँ पर आएगा 98। आप 3 में 98 को ऐड करोगे तो भी 101 बनेगा। यस मैम। ऐसे टोटल कितने टाइम्स 101 आएगा? 50 बार मैम। 50 बार आएगा। तो क्या आप 101 को डायरेक्ट 50 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा 5050? यस मैम। ठीक है, तो इस तरह से जल्दी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बात समझ में आई? n/2 सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स। बट ये ट्रिक समझ में आई? यहाँ तुषार, यहाँ कुछ और बात हो रही है, आप कोई और बात कर रहे हैं, ये बात समझ में आई? मैम एक बार हुआ बताना। क्या, यहाँ फर्स्ट टर्म पिक करी, लास्ट टर्म पिक करी, उन दोनों को जोड़ दिया उस बच्चे ने। सेकंड टर्म पिक करी, सेकंड लास्ट टर्म पिक करी, 101। तो ऐसे 50 कॉम्बिनेशन बना, 50 उसने टोटल 50 टर्म्स बन गई। 101 को 50 से मल्टीप्लाई करा, 5050 आंसर आ गया। बात समझ में आई? थोड़ा सा बस लॉजिक लगाया और क्वेश्चन हो गया। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखना, अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या होती है? ए। सेकंड टर्म क्या होती है? ए प्लस डी। ये होती है कि नहीं होती है? यस मैम। थर्ड टर्म क्या होती है? a+2d। थर्ड टर्म क्या होती है? a+2d। a+2d। अब लास्ट की 2-3 टर्म्स लिखते हैं। सबसे लास्ट टर्म क्या होगी? a+n-1 इंटू d, यस है ना? और इससे पहले वाली टर्म क्या होगी? a+n-2 इंटू d।
Yes, ma'am. यस और नो सभी Yes, बच्चे ma'am. बताओ, है ना। इससे पहले वाली n-3। अब देखो हमने सेम कॉन्सेप्ट लगाना है, a में a प्लस n-1 इंटू डी को ऐड करो, a प्लस a इंटू n-1 इंटू डी क्या बन जाएगा, 2 सॉरी a प्लस n-1 इंटू डी। ये बात समझ में आई। फर्स्ट टर्म ये वाली टर्म ली और ये वाली टर्म ली, जैसे हमने किया ना 100 को और 1 को, प्लस a प्लस n-1 इंटू डी, इन दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करके कितना आएगा, ध्यान से देखो, 2a प्लस n-1 इंटू डी आएगा कि नहीं आएगा। बहुत ध्यान से Yes, देखना सब ma'am. बच्चे, यस और नो। अब इसी तरह सेकंड टर्म लो a प्लस डी, और सेकंड लास्ट टर्म लो a प्लस n-2 इंटू डी। इसको सॉल्व करके बताओ क्या आएगा, सभी बच्चे सॉल्व करके बताओ क्या आएगा। a प्लस a 2a कर लो, या इन दोनों को साथ में लिख लो, d प्लस n-2 इंटू डी। इन दोनों में से d कॉमन लेके सॉल्व कर लो, d कॉमन आ गया, यहां से बचेगा 1 प्लस n-2, तो 2a प्लस n-1 इंटू डी बनेगा कि नहीं बनेगा, ध्यान से देखो। Yes, ma'am. चैट में जल्दी से वाई लिखो किस किस को समझ आया। ठीक है, और ऐसा आप कितनी टाइम्स करोगे, जैसे पुराने वाले 1 से 100 तक, 100 टर्म्स नहीं आपने 50 टाइम्स किया, यहाँ पे n टर्म्स है तो कितनी टाइम्स करोगे। n/2. वेरी गुड मुस्कान, n/2 टाइम्स। जस्ट n/2 मल्टीप्लाइड बाय 2a प्लस n-1 इंटू डी बन गया Sn का फॉर्मूला। n/2 ही क्यों लिया क्या हुआ तुषार, n/2 ही क्यों लिया। मुझे समझ नहीं आया n/2 कैसे आया, क्या पूछ रहे हो। मैम ऐसा बोल रहे हैं n/2 कैसे लिखा? n/2 कैसे लिखा, देखो टोटल टर्म्स n है। पुराना वाला क्वेश्चन याद है, पुराने वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, 1 से लेकर 1 2 अप टू 100 तक किया था। ठीक है, आपने फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ऐड किया 101, सेकंड टर्म सेकंड लास्ट टर्म ऐड किया 101। मैंने भी बताया था ना कि ऐसे टोटल कितने टाइम्स करोगे आप, 50 टाइम्स करोगे, 50 टाइम्स कर रहे हो ना टोटल। देखो ना टोटल 100 टर्म्स है, आप दो दो के ग्रुप बना रहे हो, इसको और इसको मिलाकर 101 बन गया, इसको और इसको मिलाकर 101 बन गया। टोटल 100 थे लेकिन उसके आधे टाइम्स आप ऐड कर रहे हो, तो वही सेम चीज यहाँ पर भी होगी। टोटल n टर्म्स है, यहाँ पर टोटल कितनी टर्म्स है, n टर्म्स है, लेकिन आप ये जो ऐड कर रहे हो तो ये इसके हाफ हो जाएंगे ना, क्योंकि आप फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म ऐड कर रहे हो तो एक ग्रुप बन गया, सेकंड टर्म सेकंड लास्ट टर्म ऐड कर रहे हो तो फिर से एक ग्रुप बन गया, तो टोटल आधी टर्म्स हो जाएंगी ना। n/2 मतलब n जितनी टोटल टर्म्स है उनका आधा, आधे टाइम कैसे बेटा n। आप इस वाले क्वेश्चन से समझ के देखो ना तुषार, 1 + 2 + 3, ठीक है, 97 98 99 100। आप मुझे खुद बताओ कि 101 को आप कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, 101 कितनी टाइम्स ऐड हो रहा है, 50 टाइम्स। टोटल टर्म्स कितनी थी, टोटल टर्म्स 100 थी लेकिन आपने उसका हाफ किया ना, टोटल टर्म्स 100 थी उसका हाफ किया, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा, टोटल टर्म्स n थी लेकिन आप उसका हाफ करोगे n/2। अभी समझ में आया, दोनों को रिलेट करके देखो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन गया Sn इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ तक सबको बात क्लियर है, क्वेश्चन दो करने के लिए। Yes, ma'am. चलिए फिर अब एक क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कितने बच्चे ठीक करते हैं। हम्म,
3, 7, 11 इस एपी का सम निकालना है अप टू 20 टर्म्स। हो गया मैम। मैम 2 मिनट नेटवर्क नहीं। हाँ हाँ कोई बात नहीं। मैम मैंने भी कर दिया मैम। आठ बच्चों ने आंसर कर दिया है। कैलकुलेशन स्पीड भी बढ़ानी है बेटा सबने, बस गलत नहीं होने चाहिए लेकिन। चलिए जी, कर दिया बेटा सबने। बेटा 13 बच्चों ने आंसर किया है, 14 ने, और जिसमें से 3 बच्चों ने गलत भी किया है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर आपको 20 टर्म्स तक निकालना है सम। ए कितना है, a is equals to 3, d is equals to 7 minus 3 which is equals to 4। a दिया है, d दिया है, सम निकालने के लिए आपको n भी पता होना चाहिए, तो n आपको 20 दिया गया है, तो Sn कैसे निकलेगा, n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। n कितना है 20, 20 अपॉन 2 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 20 माइनस 1 इंटू 4। ये तो आसान सा क्वेश्चन था, इसमें थोड़ी गड़बड़ होनी चाहिए थी कैलकुलेशन में। क्या आंसर आ जाएगा, 10 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस 19 इंटू 4। 19 इंटू 4 कितना हुआ, 76। 76। हाँ, अब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो 82। 82, और 10 मल्टीप्लाइड बाय 82 इज 820। ऑप्शन सी सही आंसर होना चाहिए। अब 790 कैसे आया, एक बच्चे का तो 79 आया है। मैम 2a की जगह सिर्फ a ले लिया होगा, इससे 790 आया होगा। हम्म बताओ क्लियर है सबको, कैलकुलेशन में ही कहीं एरर हुआ होगा, बाकी सब ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक। इजी सा क्वेश्चन था, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन तो लो और आसान आ गया, सिर्फ 10 टर्म्स के बारे में पूछा गया है। चलिए 2, 7, 12 अप टू 10 टर्म्स। देखते हैं ये बच्चे 1 मिनट में कितने बच्चे सॉल्व कर पाते हैं इसे। डन। कर दिया मैम। फिर एक्स्ट्रा टाइम में दे दूंगी, बट पहले आप लोग खुद भी आइडिया लगाओ कि आप 1 मिनट में कर पा रहे हो कि नहीं। चार बच्चों ने, 5 बच्चों ने कर लिया, ओके। वेरी गुड।
एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, उसकी टेंशन मत लो। बट सही करना सब। कर दिया मैम। बहुत बढ़िया। 10 सेकेंड। मैम ये तो हाँ, पहले वाली बहुत आसान है। ये पहले से भी आसान है। मैम एक मिनट रुकना। हाँ हाँ चलो, अब एक्स्ट्रा टाइम अब देख लो, मतलब आइडिया लग गया होगा कि कौन बच्चा 1 मिनट के अंदर अंदर कर पा रहा है ना। बाकी बच्चे भी करो। 11 बच्चों ने कर दिया है। एक एक नंबर वाले सवाल है बेटा ये। लास्ट के 10 सेकंड और। हो गया था बेटा आपका जोया। यस मैम। 10 9 मैम 8। एक मिनट को। ठीक है वंशिका। वंशिका स्कूल का होमवर्क तो नहीं चल रहा है साथ साथ? नो मैम। कोई नहीं चलो। प्रीत कर दिया आंसर? रॉबिन? हो गया मैम। चलिए कर दिया मैम। कर दिया। चलो बढ़िया। अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखती हूँ। सम ऑफ 10 टर्म्स इज इक्वल्स टू n/2, मतलब 10/2 इंटू 2a, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस n-1, n-1 मतलब 10-1 मतलब 9, और d कितना आ जाएगा यहाँ पर? 5। 5 आ जाएगा। फॉर्मूला सबने सही पुट किया था? यस मैम। तो 5 यस इंटू मैम। 49, 5 इंटू 49 कितना हो जाएगा? 245। 245। तो सम ऑफ 10 टर्म्स कितना आ गया? 245। अब ये भी कितने बच्चों ने, 3 बच्चों ने ये क्वेश्चन गलत किया है। इसमें तो कुछ गलती के चांस ही नहीं थे। बताओ फॉर्मूला गलत लगाया, किसका गलत हुआ ये? मैम 2 ही पोल हुए ना अभी तक। हाँ अभी तक दो दो, तीसरा तीसरा ही है। तीसरा है बच्चों? दूसरा है? नहीं दूसरा है, दूसरा है। हाँ बेटा एग्जाम में सारे क्वेश्चन तो नहीं, मैंने बोला ना 1 नंबर वाले क्वेश्चन है ये, है ना, तो 1 मिनट में हो जाना चाहिए ये क्वेश्चन। बेटा अभी भी पर 3 बच्चों ने गलत किया है। कहाँ गलती हुई है? अगर कुछ समझना है तो समझ लो अभी भी। क्लियर है सबको 245 कैसे आया? क्योंकि अगला वाला मुश्किल क्वेश्चन आने वाला है। चलो जी अगला क्वेश्चन करते हैं। बेटा कोशिश करो कि सब करो सही, 2-3 बच्चों का भी गलत नहीं होना चाहिए। अब अगले क्वेश्चन में क्या है? ये क्वेश्चन तो मेरा दो रह गया मतलब, नेट नहीं हाँ था। 1 मिनट से ज्यादा टाइम लगेगा इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या है? आपको डी दिया गया है, आपको A12 दिया गया है, आपको A निकालना है, सम ऑफ 12 टर्म्स निकालना है। तो ऐसा क्वेश्चन आपने पिछली क्लास में भी किया होगा। सम ऑफ 12 टर्म्स, तो मतलब पहले तो आपको SN निकालने के लिए आपको A पता होना चाहिए। A कहाँ से मिलेगा? A12 से मिलेगा। वैसे एक और ट्रिक है इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने की, बट वो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। बट पहले आप नॉर्मल फॉर्मूला से करो। A12 आपको 37 दिया गया है, इससे आप A की वैल्यू निकाल सकते हो। A पता चल गया, D पता चल गया, तो S12 भी निकाल लोगे। डन मैम। ये वाले क्वेश्चन थोड़े ज्यादा मैथ्स में पूछे जा सकते हैं, जिसमें मल्टीपल स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं ना, आपको डायरेक्ट सारी चीजें जब नहीं दी होती है।
मैम बुक में इसके 10-12 क्वेश्चन आए थे। क्या हुआ है ना? एनसीईआरटी में मैम ऐसे क्वेश्चन 10-12 है। ऐसे क्वेश्चन है ना जो मतलब एक साथ दिए गए हैं ना? हाँ मैम। ये एनसीईआरटी का यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो कोई आंसर वो उत्तरमाला में से देख के आंसर तो नहीं कर रहा है कि सॉल्व करने के बजाय हम एक्सरसाइज में ढूंढ ले एनसीईआरटी में मैम। कौन सा क्वेश्चन है और उत्तरमाला में से देख के। तो ऐसा कोई मत करना, सब खुद से सॉल्व करना। वेरी गुड। मैम रुक जाओ, मैम मैं इससे कर पहले वाला हाँ हाँ करो, आराम से भी है टाइम। मैम इससे पहले वाला क्वेश्चन मेरा इंटरनेट की बहुत प्रॉब्लम है। क्या हुआ खुशी? मैम इससे पहले वाला क्वेश्चन रह गया मैम, आज बिल्कुल भी इंटरनेट नहीं है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नोट कर लेना आप। मैम हो गया। है ना, हो गया, ठीक है। इसके बाद एक बार कोई स्क्रीन पे बात ला नहीं। देंगे। अभी वाला हो पाया खुशी, ये बताओ? ये तो हो गया मैम। हो गया बच्चों, 10 सेकंड और, किसी को एक्स्ट्रा टाइम चाहिए बताओ? हो गया सबका? मैम 1 मिनट देना। चलो करो, जल्दी से करो। करो करो, माइक ऑफ रख के करो बेटा। दो बच्चों ने क्वेश्चन गलत किया है। हो गया मैम। बिल्कुल सही जवाब। चलिए, अब आपको यहाँ पर A12 दिया गया था, मतलब A+11D आपको दिया गया था। यहाँ से आप A की वैल्यू निकाल सकते हो। A12 आपको 37 दिया गया है और D आपको 3 दिया गया है। तो A कितना आ गया बेटा? यहाँ से 4 आ गया है ना। तो A4, अब जिन बच्चों ने, दो बच्चों ने ऑप्शन A किया है तो उन्होंने A निकालने में ही गड़बड़ कर दी होगी। यहीं से पता चल गया ये दो ऑप्शंस तो हो ही नहीं सकते। अब S12 निकालने के लिए आप क्या करोगे? 12/2 इंटू 2A, 2 इंटू 4 प्लस n-1 मतलब 11 मल्टीप्लाइड बाई D। D कितना है? 3। डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला कर दिया। अब तो प्रैक्टिस हो गई होगी ना सब बच्चों को इतनी, और फॉर्मूला भी याद हो गया होगा। 8 + 33, 8 + 33 कितना हुआ? 41। 41। 6 1 जार 6, 6 4 जार 24, 246। ऑप्शन सी। मुझे लगता है ये भी काफी आसान था, इतना से क्वेश्चन था सिर्फ, यस मैम। है ना? वही बताने वाले विकास, मैंने बोला था ना इसलिए क्वेश्चन के स्टार्टिंग में कि ये दूसरे अच्छा 38 सेकंड्स में ही हो गया था कि ये दूसरे मेथड से भी हो सकता था। तो यस, लास्ट टर्म वाला मेथड जो आज हम पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल सही, वो मैं आज पढ़ाने वाली हूँ, आप उससे भी कर सकते हो ये। बट इवेंचुअली आपको एन निकालना ही पड़ेगा, है ना? चलो, तो अब यहाँ पर ध्यान देना सभी बच्चे, n/2 इंटू 2A + n-1 इंटू D। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? n/2 इंटू A + A प्लस n-1 इंटू D। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? यस मैम। ठीक है। और मैम A + n-1 इंटू D क्या होती है? nth टर्म। nth टर्म। आप उसको लास्ट टर्म भी कह सकते हो। Yes, an को ma'am. मैंने बताया था, आप लास्ट an यहाँ पर लास्ट टर्म ले लो। तो फॉर्मूला समझ आया? जो फॉर्मूले की आप लोग बात कर रहे हो, फॉर्मूला कैसे बन गया? Yes. ठीक है। तो अगर आपको, ठीक है, अगर आपको किसी भी एपी की फर्स्ट टर्म पता है और लास्ट टर्म पता है, जैसे हमने अभी जो क्वेश्चन किया, उसमें आपको क्या दिया गया था? A12 दिया गया था ना, A12 37 दिया गया था। लेकिन आपने फर्स्ट, बस आपको क्या निकालनी पड़ती फिर? फर्स्ट टर्म। आपने फर्स्ट टर्म 4 निकाल ली और आपको n कितना दिया गया है? 12। आप डायरेक्ट 12/2 इंटू 4 + 37 भी कर सकते थे। तो देखो 2 6 = 12 इंटू 41, सेम ही आंसर बन रहा है ना?
सेम ही Yes. आंसर बन रहा है, मैम ठीक है। तो आप ये फॉर्मूला कब लगाओगे, जब आपको लास्ट टर्म पता होगी, ठीक है। जैसे अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इस वाले क्वेश्चन में आपको ए पता है, आपको लास्ट टर्म पता है 100, आपको अगर आप एन और पता कर लो तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, एस एन एस मतलब लास्ट टर्म तक का सम इज इक्वल्स टू एन अपॉन 2 इंटू ए प्लस एल। आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, बट पहले आपको एन निकालना पड़ेगा। एन निकालिए सब बच्चे, इस क्वेश्चन में एन कितना होगा, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, पता है कैसे निकलेगा, 26। हाँ, यहाँ पर आपको nth टर्म दी गई है, या ये कह दो लास्ट टर्म दी गई है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है 25, n आपको पता करना है, d आपको दिया गया है 3, और nth टर्म आपको 100 दी गई है। n निकाल लो सब बच्चे। अच्छा, किसी का 25 आ रहा है, किसी का 26 आ रहा है, सब कैलकुलेट करो तो पता चल जाएगा। सब बच्चे कैलकुलेट करो। छब्बीस आ रहा है अंतरा, मुस्कान आप चेक करो फिर एक बार सभी बच्चों को, अगर 26 आ रहा है तो मैम 100 26 n माइनस 1 इंटू, हाँ बोलो बोलो, मैम +1 करना रहेगा। +1 करना भूल गए है ना, 25 ये इधर आकर +1 हो जाएगा n, तो n इज इक्वल्स टू 26। मतलब टोटल कितनी टर्म्स है, 26 टर्म्स है। तो आप यहाँ पर n कितना लोगे, 26 अपॉन 2, फर्स्ट टर्म क्या लोगे 25, लास्ट टर्म ले लोगे 100। बस इसमें फायदा क्या होता है कि जो बीच की कैलकुलेशन होती है ना, n माइनस 1 इंटू डी, आप वो करने से बच जाते हो, और कोई स्टेप कम नहीं होता, और कोई स्टेप कम नहीं होता, n आपको निकालना ही पड़ता है ना। कैलकुलेट करो, तेरह मल्टीप्लाइड बाय 125, 1625, ठीक है। मैं मान लूं 1625 कैलकुलेशन सही करी होगी। यस मैम। चलो बढ़िया, समझ में आ गया सबको। सनी क्लियर है, मोहित ma'am. रॉबिन बताओ। Yes, अंकित ma'am. शर्मा वाली आईडी से किसने ज्वाइन किया है, मैम अंकित शर्मा वाली आईडी से किसने ज्वाइन किया बेटा, हम्म, कौन है अंकित शर्मा वाली आईडी से। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 8। कितना आसान क्वेश्चन है, देखो फर्स्ट 15 पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 क्या होंगे, मल्टीपल्स 8, 16, 24। हाँ, जब याद है, जब मैं शुरू में आपको एपी पढ़ा रही थी, मैंने आपको एक क्वेश्चन ऐसे भी कराया था, मल्टीपल्स एपी बनाते हैं बट फैक्टर्स एपी नहीं बनाते, है ना। तो मल्टीपल्स तो एपी बनाते हैं, 8, 16, 24 अप टू 15। तो 8 इंटू 15 कितना हो जाएगा, 120। लास्ट टर्म क्या आ जाएगी बेटा, लास्ट टर्म जल्दी से फाइनल करो। 120। 120। बेटा लास्ट टर्म क्या होगी चार्ट में, 120, यस 120 आ जाएगी, लास्ट टर्म 120 आ गई। शुरू के 15 मल्टीपल्स लिखने थे। अब यहाँ मुझे बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाना बेस्ट रहेगा। अच्छा, कैलकुलेशन भी कर L1। n अपॉन 2
a प्लस l। क्या n निकालने की जरूरत है? No, ma'am. इट इज ऑलरेडी गिवन कि 15 पॉजिटिव टर्म्स निकालनी है, तो आप n की जगह 15 ले लो, a की जगह 8 ले लो, लास्ट टर्म आ गई 120। जल्दी कैलकुलेट कर लो कितना आ जाएगा। 960 आ रहा है, हिना का, विकास का और जोया का आ रहा है। जल्दी जल्दी कैलकुलेट करो, अगर नहीं समझ आया है तो पूछो। आपने पहले 8 के मल्टीपल्स लिख लिए, कहां तक? 15 पॉजिटिव, शुरू के 15, तो 8 इंटू 15 आ गया 120। तो आपका लास्ट जो 15 टर्म आई वो आ गई 120। आपने डायरेक्ट लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगा दिया, क्योंकि वो लगाना ज्यादा इजी था। आप Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला भी लगा सकते थे, हो जाएगा इससे भी, बट एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये वाला करोगे तो ज्यादा आसान रहेगा। 15 अपॉन 2 इंटू 128, 2 6 12, 2 4 8, 15 इंटू 64 960। सभी का आ रहा है यही? आ गया सबका आंसर? कोई बच्चा ऐसा जिसका नहीं आया? मैम जो आपने दो ये नीचे वाला बताया ना, उससे तो आ गया, ऊपर वाले में नहीं आया, 900 आ रहा है। कौन से वाले में? जो दूसरा मेथड है? यस मैम। अच्छा, इससे भी कर लेते हैं। n अपॉन 2 2a प्लस n दिया है 15, तो 14 इंटू 8, 15 अपॉन 2 इंटू 16 प्लस 14 इंटू 8 कितना आया? 112। 112। 112 अच्छा प्लस होगा ना, 112 प्लस 16 128। मैम मैंने ऐड नहीं किया। ऐड नहीं किया? 128 वही आंसर आ रहा है ना, सेम, तो दोनों से सेम आएगा। अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब किसी एक मेथड में गड़बड़ हुई है। तो आप दोनों ही मेथड से देखो, एंड में वही आंसर आ गया ना, 15/15 अपॉन 2 इंटू 128, सेम ही आंसर आएगा। तो जिससे आपको इजी लगता है उससे करो, बट आपको पता है कि लास्ट टर्म वाले फॉर्मूला से कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, तो आप वैसे कर लो। चलिए अगला क्वेश्चन करो। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 9। इसके बाद पोल क्वेश्चन आएगा, तो ये सभी बच्चे सही करने की कोशिश करो। अगर यहाँ पर सही नहीं हुआ तो फिर पोल में भी गलत होगा। फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 9। एपी क्या बनाई? 9, 18, 27, अप टू 450. 316। ठीक है, ऐसे नंबर्स जो 9 से डिविजिबल हो, 9, 18, 27। अब 40 की बात करिए तो 9 इंटू 40 कर लो, तो 360 लास्ट टर्म आ जाएगी। कैलकुलेट भी कर लिया, वेरी गुड, है ना। हम यहाँ पर देखेंगे सम ऑफ 40 टर्म्स, 40 अपॉन 2 n अपॉन 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। आंसर इज 20 multiplied by 369. 2 9s are 18, 2 6s are 12, 12 plus 1 13, 2 3s are 6 और 7 7380। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। फिर बताओ किस किस का आंसर आया? मैम आ गया। आ गया सबका। Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू a प्लस एल। लास्ट टर्म अगर हमें पता है तो हमने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। जल्दी हैंड रेज करो किस किस का आंसर आ गया। एक बार हैंड रेज करना किस किस का आंसर आ गया, पोल भी कराते हो। 6 बच्चे, 7 8 8 ही स्टूडेंट्स का आंसर आया पूरी क्लास में। 9 बेटा, अगर अभी भी किसी का नहीं आया है तो पूछ लो। सनी आ गया आंसर? Yes, ma'am. चलो क्वेश्चन दे दूं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपको सम फाइंड आउट करना है। यहाँ पर आपको टर्म्स दी गई हैं 10, 12, 14 अप टू 34। तो यहाँ पर आपको लास्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म पता है, ठीक है, बट आपको n नहीं पता अभी, तो n कैलकुलेट करना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है।
ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो पता चल गया तो आप आराम से क्वेश्चन कर लोगे। सही से करना सब बच्चे क्वेश्चन ये वाला। जल्दबाजी मत करो, बिल्कुल सही से करना है, टाइम एक्स्ट्रा मिल जाएगा। देखते हैं कितने बच्चों ने किया है। नहीं बेटा, माइक तो ऑन है सबका। अरे पता नहीं, ये शायद अपने आप हुआ होगा। मैम आपने वो बंद किया होगा, मैसेज वाला, गलती से माइक बंद हो गया होगा। हाँ, ये हो सकता है, ये हो सकता है कि हाँ मैसेज वाला बंद करने करा होगा मैंने उसकी जगह। चलो, कितने बच्चों ने आंसर किया है? 10 हो गया बच्चों ने मैम। आंसर किया है। 12 बच्चों ने ये आंसर किया है। 10 सेकेंड्स और। 18 में से केवल 12 बच्चों ने। इतना टाइम लग रहा है आंसर करने में? 10 सेकेंड्स और दे रही हूँ बेटा। अगर बताओ, अगर किसी को आंसर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, पूछो। गलत कैसे हो गया? पोल रिजल्ट, क्योंकि आप सब अब अच्छा करते हो इसलिए मैं पोल रिजल्ट नहीं भेजती, सबका ही ठीक होता है, बट भेज दूंगी, आज की क्लास का भेज दूंगी। चलो चलिए, अब समझते हैं क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पर आपको एन नहीं पता था, सबसे पहले आपको एन निकालना पड़ता। तो क्वेश्चन में ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का फॉर्मूला यूज करेंगे एन निकालने के लिए। nth टर्म आपको 34 दी गई है। ए कितना दिया गया है बेटा? 10 दिया गया है। n आपको निकालना है, d कितना दिया है? 2 है। तो 34 माइनस 10 इज इक्वल्स टू n माइनस वन इंटू टू। ये कितना आ गया? 24 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू n माइनस वन। तो 12 प्लस 1, n कितना आया बच्चों? 13 आया। Yes, ma'am. सभी बच्चों Yes, का पहले ma'am. बताओ, अगर यहाँ तक ठीक है तो इसका मतलब आपने सही किया होगा। एन इज इक्वल टू 13। अब जब आपको एन पता चल गया है तो एस एन इजिली निकाल सकते हो। फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, एन भी पता है। तो सम ऑफ 13 टर्म्स, सम ऑफ 13 टर्म्स हम इजिली कैसे निकाल सकते हैं? 13 अपॉन 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। यही फॉर्मूला ज्यादा इजी रहेगा, है ना? एन अपॉन 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। जिसका गलत हुआ है तो पूछ लेना। 13 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 44। 2 2 जार 4, 2 2 जार 4। तो 13 मल्टीप्लाइड बाय 22 इज 26 और 26 286। ऑप्शन ए करेक्ट है।
मैम 12 12 बच्चों ने सही किया है आउट ऑफ 15। मैम 2 बच्चों 12 ने, अच्छा एक बच्चे ने तो बता दिया कि हाँ गलती से हो गया गलत, बाकी 2 किसका रॉन्ग हुआ? 12 में 1 ऐड नहीं किया इसलिए 12 ले लिया मैम, फिर वो गलत हो गया। सब यही मिस्टेक क्यों कर रहे हो? सब यही मिस्टेक कर रहे हैं, n+1 करना भूल जाते हैं, ये मत भूलना आप, ठीक है? क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन करें बेटा। अगला क्वेश्चन है find the sum of first 40 positive integers divisible by 6। आसान क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन किया भी है हमने, है ना? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40। अब इसमें आपको n निकालने की जरूरत भी नहीं है, n ऑलरेडी गिवन है, a आपको पता है, लास्ट टर्म आपको पता है, और जोया ने तो कर भी लिया। चार बच्चों ने कर लिया, सही जवाब है सबका। आठ बच्चों ने कर लिया है। एक मिनट, चलो ये अच्छी बात है, पूरी क्लास बिल्कुल ठीक आंसर कर रही है, शाबाश। मैम ये सेम क्वेश्चन बुक में है। कॉपी तो नहीं कर रहे हो आंसर उत्तर माला में से? नो मैम, अभी निकाला है, दिखाऊं? चलो 10 बच्चों ने कर दिया है आंसर। डन मैम। अच्छा 1 मिनट के अंदर अंदर कौन कौन आंसर कर पा रहा है क्वेश्चन का? सभी टाइम भी नोट कर लिया करो कि आप कितना टाइम लगा रहे हो क्वेश्चन करने में। लास्ट के 15 सेकंड से चलो। और 8 7 6 5। 1 मिनट मैम, कर लिया तुषार? 1 मिनट। रह गए हैं वैसे बच्चे भी जिन्होंने नहीं किया है, मुझे ऐसा लग रहा है। किसी को एक्स्ट्रा टाइम? हाँ जी, तो इस क्वेश्चन में हमें पहले से क्या दिया गया, देखो सीरीज बनाओगे आप एपी बनाओगे, 6 से डिविजिबल है जो, तो 6 12, यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा 18, और लास्ट टर्म क्या आ जाएगी 240। अब आपको सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स 40 टर्म्स निकालना है। एन आपको पता है, ए भी आपको पता है, लास्ट टर्म भी आपको पता है, तो 20 मल्टीप्लाइड बाय 246। 6 2 12, 2 4 8, 9 2 2 4 0, 4920। इसकी तो कैलकुलेशन भी बहुत आसान थी। अच्छा मेरे टाइमर स्टार्ट करने से ही पहले कर देते हो, क्या बात है। चलो बताओ अब सभी बच्चे क्लियर है यहाँ तक? ऑलमोस्ट Yes, सारे ma'am. टाइप के क्वेश्चंस हम कवर करने की कोशिश करेंगे, यस मैम। ठीक है? अब उसके बाद क्वेश्चंस और किस टाइप के आ सकते हैं? आपको सम दे दिया गया हो और पूछा जाए, अब ये क्वेश्चन ना बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 7 9 11 आपको ये एपी दी गई है और पूछा गया है कि कितनी टर्म्स लें सो दैट आपका जो सम है वो 72 बन जाए। अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है?
SN SN गिवन है आपको, आपको बोला गया है कि सम जो है वो 72 है, आपको बताना है कि आप नंबर ऑफ टर्म्स कितनी लोगे सो दैट सम 72 बन जाए। अब आप SN वाला फॉर्मूला लगाओगे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। यहां से आप n कैलकुलेट कर सकते हो, n कैलकुलेट कर सकते हो। यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. करिए जल्दी से n कैलकुलेट। SN आपको दिया गया है 72, n आपको नहीं पता 2a, 2 7s are 14 प्लस n-1 इंटू 2। देखो इस तरह के क्वेश्चन जब आए ना इजीली कैलकुलेट करने के लिए इस 2 को पहले ही उधर भेज देना, तो आपके पास एक इस तरह का वो बन जाए, इजी हो जाएगा। बाकी जैसे आपको ठीक लगता है आप वैसे कर सकते हो। मतलब एक इस तरह के क्वेश्चन में आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि n अंदर n के साथ मल्टीप्लाई होगा। हाँ जी, किया किसी ने? टाइम लगेगा क्वेश्चन करने में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता देना पहले क्या बनाई। 2n square plus 12n minus 144. ओके, और किसी ने बनाई? टीना और मुस्कान के अलावा? टीना और मुस्कान ने बना लिया ना? ट्राई करो जो भी बन रहा है, जो भी बन पा रहा है। या फिर दूसरी क्वेश्चन बनी है। इस 2 को आप उधर ले जाओ, 72 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाइड बाय 14 प्लस 2n माइनस 2। अब यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी 2 2s are 4, 2 7s are 14 इज इक्वल्स टू 14n प्लस 2n स्क्वायर माइनस 2n। अब आप सारी टर्म्स एक साइड लिख लो, 14 इस 2n स्क्वायर को पहले लिख लो, 2n स्क्वायर 14n माइनस 2n ये हो जाएगा 12n, ठीक है, इज इक्वल्स टू 144। मैंने अभी के लिए इसको इस तरह लिख दिया 2n स्क्वायर प्लस 12n माइनस 144 इज इक्वल्स टू 0। यही बन रहा है बेटा? Yes, ma'am. हाँ, अब इसको बिल्कुल हम आगे और सॉल्व, हम इसको पूरी इक्वेशन जो है वो 2 से डिविजिबल है, पूरी की पूरी इक्वेशन 2 से डिविजिबल है, आप 2 से डिवाइड कर दोगे, n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 2 7s are 14, 2 2s are 4। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। Yes, ma'am. जीरोस नहीं, 144 कैसे आ रहा है? हाँ 72 रहा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस फाइंड आउट कर सकते हो, चाहे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ या मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगाओ। आप स्प्लिट कर सकते हो 6 को सच दैट 72 आए माइनस 72। Yes, ma'am. स्प्लिट कर सकते हैं 72। Yeah. थ्री से अगर हम देखें 3 2s are 6, 3 4s are 12 ऐसे भी नहीं बनेगा। 4 से अगर हम देखें, मैम मंत्रा ने निकाल दिया आंसर। अंतरा ने निकाल लिया n माइनस 12 और 6। यस, माइनस मुस्कान ने और अंतरा ने लिख दिया है माइनस 12 और 6। बताओ सब बच्चे समझ पा रहे हो? माइनस 12 और 6। अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में देखो ज्यादा टाइम लग रहा है ना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग छोड़ के डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो, ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना। अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से एकदम समझ में नहीं आ रहा है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे लगेगा? n इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, याद है, भूल गए? B square minus 4AC. हाँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2A. हाँ 2A. डिवाइडेड बाय 2a।
अगर नहीं याद आ रहा है तो n ऐसे निकाल लो। अगर आपको एकदम से पता चल जा रहा है, देखो मिडल टर्म स्प्लिटिंग भी कभी कभी नहीं आता है माइंड में, बट जितनी आपने प्रैक्टिस करी तो उस हिसाब से आ जाएगा। आप -12n और +6n -72, जल्दी जीरोस फाइंड आउट करो। जीरोस क्या होंगे इसके? n हम इंटू n प्लस -12 6 आएगा। क्या हुआ? यस प्लस 12 12 प्लस, हाँ 12 प्लस का 6 माइनस का, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमें 6 प्लस का चाहिए तो बड़े नंबर को प्लस का करना पड़ेगा। n प्लस 12, यहां से -6 कॉमन लेंगे, n प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। n की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? -12 और +6 आ गई। -12 और +6, यस मैम। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई? 1 मिनट, मैम यही आ रही है। सब बच्चों का यही आ रहा है। नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो -12 और +6। मैम मेरे तो -7 आई है। कहीं और गड़बड़ हुई है। रुको 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 रुको, क्योंकि तभी मैंने बोला 6 था और ना ये क्वेश्चन -7। थोड़ा सा अलग है। कॉमन डिफरेंस 2 है। अच्छा इंक्रीजिंग एपी है ना ये, 7 9 to 11। हाँ हाँ हाँ, इंक्रीजिंग एपी है, फिर तो ठीक है। बताओ यही आ रहा है? यस मैम। सभी बच्चों का यही आ रहा है। अब इनमें से आप किसको लोगे n? मैम मेरा तो 6 और -7 आया। आपका क्या आ रहा है बेटा? +6 प्लस और 6 और -7 -7। क्या? -7। एक बार फिर बताओ क्या आ रहा है? गलत किया है, वो माइनस कर दिया है। 18 को 6 से माइनस कर दिया है, प्लस करना है। हाँ ठीक है, तो -12 को हम नहीं लेंगे क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव में नहीं हो सकती। आप लोगे n इज इक्वल्स टू 6। तो कितनी कितनी टर्म्स लेनी पड़ी हमें सम फाइंड आउट करने के लिए? 6 टर्म्स। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जो बड़े मार्क्स में पूछे जाएंगे, क्योंकि आपको इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा और फिर आपका आंसर निकलेगा। बात को समझे? यस और नो? यस मैम। सभी Yes, बच्चे ma'am. क्लियर है यहाँ तक? पक्का? कोई बच्चा ऐसा जिसको नहीं समझ में आया हो तो पूछो। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन करें। How many terms of AP 9, 17, 25 must be taken to give a sum 636? अब जल्दी से ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो, जल्दी से ये क्वेश्चन ट्राई करो। 5 मिनट है क्लास में, देखते हैं 5 मिनट में हो पाता है कि नहीं हो पाता है। फॉर्मूला पता है आपको, Sn इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। Sn आपको दिया गया है 636। नंबर ऑफ टर्म्स आपने फाइंड आउट करनी है 2a, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 9 प्लस n-1 इंटू d कैलकुलेट कर लेना, d कितना आएगा। अच्छा यहाँ पे मैं चलो एक बात बता ही देती हूँ, आपके पास बताओ D8 आ रहा है? सभी बच्चे बताओ D8 आ रहा है? यस यस मैम। आप क्या कर मैम। सकते हो, 636 को 2 से मल्टीप्लाई करना थोड़ा लंबा काम पड़ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 18 प्लस n-1 इंटू 8 आ रहा है ना, आप इस वाले ब्रैकेट में से 2 को कॉमन ले सकते हो। इस ब्रैकेट में से 2 कॉमन आ जाएगा तो आप यहाँ पर 9 प्लस n-1 इंटू 4 लिख सकते हो। लिख सकते हो कि नहीं? और इस 2 से इस 2 को कट भी कर सकते हो। ये स्टेप समझ में आया क्या किया मैंने? आया? Yes, ma'am. ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर ऐसे नहीं करना है तो कोई बात नहीं, आप सिंपल अपना क्वेश्चन कैसे कर सकते हो, 636 इंटू 2 कर सकते हो इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाइड बाय 18 प्लस n-1 इंटू 8, और फिर आप बाद में उसको 2 से डिवाइड कर दो, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था।
आप ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आपको बेटर लगे। मैम ये ज्यादा बड़ा निकलेगा। बड़ा आ रहा है आंसर, एन स्क्वायर माई प्लस एन माइनस 159, तो इसको तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ही कर लो। 3 5 से 15, या फिर देख लो अगर इसके, अगर आप आइडिया लगा पा रहे हो तो, स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड वाला आइडिया लगा पा रहे हो तो ये बन जाएगा 636 इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय 9 प्लस 4n माइनस 4। फोर एन प्लस 5। बेटा ये कैसे आया आपका, मुझे ये समझ नहीं आया। एन स्क्वायर प्लस एन माइनस 159 कैसे आया? मैम 5n आएगा, जो आपने 5 लिख रखा है। कहाँ पर? 4n माइनस 4 प्लस 5n। मैं समझी नहीं बेटा, फिर से बताओ। मैम जो आपने n को n प्लस 5 से मल्टीप्लाई किया है ना, तो हाँ वो 5 है। हाँ ठीक है, मतलब हाँ ठीक है, एन लिखने की मिस्टेक हुई है, बट मुझे नैन्सी एन स्क्वायर प्लस एन माइनस 59 है, तो बिल्कुल ही डिफरेंट आंसर हो गया ना। मैम दे लो, मैं कैमरा बैक करके दिखाती हूँ। बाकी किसी का हुआ? ये पॉलिनोमियल बन पा रहा है? अच्छा नैन्सी, एक मिनट। हम्म इस आपने क्या किया है, 21272 बनाया, देन 1272 n8। ये n8 क्या है बेटा? अच्छा 8 मतलब 8 कैसे कॉमन आ गया? 8 कैसे कॉमन आ गया? 8 की टेबल में 18 आता है। मैम गलती से हो गई, हाँ मिस्टेक पता लग गई। हाँ यही है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेहा, जोया का भी यही बन रहा है। हाँ तो ये हमारी मैम क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या सेम बन बन रही जाएगी बेटा? यही बन रही है 4n स्क्वायर प्लस 5n है। माइनस 636। अब इसमें तो आइडिया लगा पाना बहुत मुश्किल है। मैम दोनों से ये आइडेंटिटी बन रही है। हाँ दोनों से यही आइडेंटिटी बनेगी। इसमें क्वाड्रेटिक, आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ही करोगे ना? यस मैम। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करना ज्यादा बेटर रहेगा। तो n इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 636, ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2a मतलब 16। 4 इंटू 636 कितना आ गया? टू 544, और उसमें ये हमें अब ये देखना पड़ेगा ये किसका स्क्वायर रूट है। ये किसका स्क्वायर रूट है? ये कैलकुलेशन, ये इसकी कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी है। बताओ सब बच्चे, करो जल्दी से कैलकुलेट। 636 को पहले 4 से मल्टीप्लाई किया, उसमें 25 को ऐड किया, अब ये चेक करना है कि ये किसका रूट है। मैम 4 का। नहीं रुको एक मिनट। मैम हाँ 4 एक ही है, तो 4 ए के लिए 4 फिर से आएगा मैम, डबल अच्छा बार सॉरी, 4 मल्टीप्लाई करो। 8 आएगा यहाँ पर 8 आएगा, 4 2 8। ये कितना आया बेटा? डी मैम ये बताओ, डी कितना आ रहा है? डी कितना आ रहा है? ऊपर मैम रूट में, कहाँ पर? रूट में मैम 4 ए सी आएगा, तो एक आते जाए मैम, सी तो है। ओ अच्छा, हाँ हाँ हाँ, यहाँ पर मिस्टेक हुई है। तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ये बोल रहे हो ना? यस मैम। तो 4 इंटू 636 कितना हो गया? अभी हमने किया था 2544, 10,176 आएगा मैम। फिर उसे 4 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा? 10,176।
हाँ 10,176। अब इसमें 25 और ऐड करना पड़ेगा, यस मैम। तो 10,201 आ जाएगा। ये आपने नेहा कैसे किया था ये क्वेश्चन? 96/8 माइनस, नेहा आपने कैसे किया था ये क्वेश्चन? -5 प्लस माइनस, अच्छा 10,021, ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बेटा काफी फास्ट कैलकुलेशन नहीं कर ली नेहा? कहीं से कॉपी तो नहीं किया? प्लस माइनस, अब ये 10,201 किसका रूट है? 101 का। 101 का, 101 डिवाइडेड बाय 8। अब आप n कैसे निकालोगे? माइनस, देखो इसको तो आप डायरेक्ट ही, इसको तो सॉल्व भी मत करो, डायरेक्ट ही आउट कर दो। समझ गए ना क्यों? क्योंकि आंसर माइनस में आएगा, आंसर माइनस में आएगा ना। आप इसको डायरेक्ट ही आउट कर सकते हो ना। 8 1 8, 8 2 16, n इज इक्वल्स टू 12, है ना? खुद से किया है, वेरी गुड। आप इसको सॉल्व करने में टाइम ही मत वेस्ट करो। आपको पता है आंसर माइनस में ही आने वाला है, हमें n जो है वो नेगेटिव नहीं चाहिए होता, हम n इज इक्वल्स टू 12 को कंसिडर करेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन है जिनकी आपको प्रिपरेशन करनी है, समझ गए? इसकी कैलकुलेशन में भी टाइम जाएगा, है ना? और कई बार हम बड़ी कैलकुलेशन देखकर घबरा भी जाते हैं। तो ऐसी क्वेश्चन है जिनकी आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया ये बताओ पहले? कैलकुलेशन तो आप कर लोगे, आ गया? यस मैम। तो इससे देखो आपका ये, अच्छा ठीक है मल्टीप्लीकेशन, चलो ठीक है, ये भी ठीक है नेहा। बट कोशिश करो कि Yes. जब आप पेपर की तैयारी करो तो खुद से करो। अब इससे आपकी 4th चैप्टर की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, है ना? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला रिवाइज हो जाएगा, आपको रूट्स निकालने आ जाएंगे। तो आगे के चैप्टर्स में ये फायदा होगा कि पीछे के चैप्टर्स रिवाइज होते चलेंगे, है ना?